हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीक काफ़ी कंसोलिडेशन में रहा। पिछले वीक में जो इलेक्शन का वीक था उसमें काफ़ी बड़े बड़े राइज और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हमें दिखाई दी, और उसके बाद इस वीक में कुछ हद तक कंसोलिडेशन दिखाई दिया, कुछ हद तक अपर लेवल्स दिखाई दिए, लेकिन वापस अपर लेवल से कुछ हद तक फॉल्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाइंग शुरू होती थी, और कुछ हद तक एक ही प्राइस रेंज में मार्केट मूव कर रहा था, जो काफ़ी एक्सपेक्टेड भी था। अपर रेंज में जो मार्केट ने टच किया उसका रीज़न बेसिकली ये था क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन की जो डेटा निकल के आया था वो अच्छा निकल के आया था, और उसके बावजूद फिर यूएस मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग निकल के आए, और उनको फॉलो करते करते इंडियन मार्केट्स भी कुछ हद तक फिर उसमें राइज दिखाई दी। लेकिन वापस अगर देखा जाए तो वो राइज ब्रेकआउट में नहीं रही, वो कुछ हद तक कंसोलिडेशन में रही, वापस अपर लेवल्स पे उसमें हॉल्ट भी लिया, और वापस वहाँ से डाउनफॉल भी हमें दिखाई दिया। अभी ये लॉन्ग वीकेंड रहेगा, करीबन मंडे को ईद की छुट्टी रहेगी, और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है। और ट्यूसडे की जो ओपनिंग रहेगी वो कैसी रहेगी, या फिर आने वाला वीक क्या ये इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर इस वीक में जो एक बात जो थी कि जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया था उसके वजह से कुछ हद तक अपर लेवल्स पर मार्केट खेल रहा था, वो छोड़ के मार्केट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक रैली मारेगी। अभी एक तो बात डेफिनेट है कि कुछ हद तक हमें मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है अपर लेवल पर या डाउनवर्ड लेवल पर, क्योंकि एक रैली पेंडिंग है मार्केट में, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अभी कौन से मूव्स पॉसिबल है मार्केट में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक न्यूज़ अगर देखी जाए तो सऊदी ने जो उनकी डील थी यूएस के साथ में उसको रिन्यू नहीं किया है। उनकी जो पहले जो डील थी वो ये थी कि सऊदी जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो डॉलर में करेंगे, लेकिन उसको अभी उन्होंने रिन्यू नहीं किया है। रिन्यू नहीं किया मतलब क्या है कि उसमें यही स्कोप निकल के आता है सऊदी के लिए कि वो किसी भी कंट्री के साथ में किसी भी करेंसी में डील कर सकती है। मतलब उसके लिए और एक ओपन पोजीशन क्या जाती है कि इंडिया भी शायद रुपीज़ में सऊदी से डील कर सकती है। इंडिया एक्चुअली पहले भी ईरान के साथ में और रशिया के साथ में जो डीलिंग्स करती है वो रुपीज़ में करती है, तो उसकी वजह से वो एक बेनिफिट इंडिया को दिख सकता है। और उसका रीज़न क्या है, बेसिकली उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ना जो अनसर्टेनिटी जो वर्ल्ड में चल रही है, जो रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, ये सारी जो चीज़ें हो गई, तो इसमें कोई भी कंट्री किसी भी टाइम पे किसी भी इन्फ्लुएंस में आ जाती है। मतलब कहीं यूएस की एंट्री हो जाती है उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो कहीं रशिया की होती है, ईरान की होती है, इजराइल की होती है, या फिर हर एक कोई भी कंट्री का किसी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उसके कारण फिर क्या हो जाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। सऊदी को एक डर क्या है कि हम अगर सब चीज़ें डॉलर में अगर डील करेंगे और उसमें अगर यूएस के साथ में अगर कुछ होती है, क्योंकि यूएस हमेशा किसी भी वॉर के बीच में होती है, तो अगर कुछ क्राइसिस होती है तो हमारे जो पैसे रहेंगे वो अटक जाएंगे, तो उसके कारण कुछ हद तक सेफ्टी वो देख रहे हैं। और अभी और एक चीज़ अगर देखी जाए तो गोल्ड भी अगर देखा जाए तो गोल्ड भी काफ़ी बाय हो रहा है, गोल्ड के प्राइजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और चाइना तो काफ़ी ह्यूज गोल्ड बाय कर रहा है। बेसिकली ये गोल्ड वगैरह ये सब लोग बाय क्यों कब करते हैं, कब टाइम रहता है कि ये बाय करना चाहिए, ये तब बाय होता है जब उनको लगता है कि आगे जाके कुछ हद तक कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, या फिर कुछ हद तक सिनेरियो बिगड़ भी सकते हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए कि कुछ भी अगर होता है तो हमारे लिए कमोडिटी हमारे पास चाहिए। कमोडिटी मतलब गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसकी वैल्यू रहेगी, तो इसकी वजह से वैसे टाइम्स में लोग या फिर कंट्रीज गोल्ड को ज़्यादा बाय करते हैं, या फिर अन्य जो कमोडिटीज होते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो वही एक मूव है कि ये अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हर एक कंट्री अपनी अपनी सेफ्टी सोच रही है। इंडिया ने भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने करीबन अभी उनका जो गोल्ड था लंदन से वो वापस बुला लिया है। करीबन फिर भी काफ़ी है उनके पास, 60-70% अभी तक लंदन के पास ही है। और यूजुअली जो गोल्ड जो होता है, गोल्ड जितना भी वर्ल्ड वाइड होता है वो सब लंदन के पास रखा जाता है, तो इंडिया भी कुछ हद तक सेफ्टी देख रही है कि उनका भी काफ़ी गोल्ड वो उनसे मंगा रही है और खुद के पास रख रही है। तो इस सारे सेफ्टी मेजर्स की बात है कि अगर कुछ एस्केलेट भी अगर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। और वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया का यूजुअली किसी भी इसमें कुछ रोल नहीं है, वो उनके सबके साथ अच्छे संबंध है, और इसमें किसी क्राइसिस के अंदर भी नहीं है या फिर कुछ सीवियर कंडीशन दिख भी नहीं रहे। इसी के साथ में आने वाले टाइम में कौन से मूव्स पॉसिबल है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, अपर साइड में कितने लेवल तक जा सकता है, या फिर डाउनवर्ड साइड अगर है तो वो ऊपर में कितने लेवल्स तक जा सकता है, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 23,465 पर उसने क्लोज दिया है, और ये लेवल जो 23,305 को ब्रेक कर दिया अपर साइड में, ये काफ़ी क्रूशल लेवल थी। अभी आगे जो एक कुछ हद तक जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना स्मॉल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो करीबन 23,558 या फिर 23,660, ये एक कुछ हद तक एक स्मॉल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और डाउनवर्ड साइड में ये एक स्मॉल सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ये अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड में, अगर 23,300 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन तब तक अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो मूव हमें दिखाई दे रही है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रही है,
और ये अगर कंटिन्यू होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वंस एक बार अगर ये लेवल को टच करती तो उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, जो काफ़ी कम पॉइंट्स के लिए लूँगा, बेसिकली इसी लेवल तक लूँगा जो 23,465 जो आज का क्लोज है। मतलब करीबन 100 पॉइंट्स की मूव मैं उसमें एक्सपेक्ट करूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि इसको टच करने के बाद एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मतलब 23,558 या फिर 23,560 को टच करने के बाद एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो 23,465 इस लेवल तक रह सकती है। लेकिन अगर 23,600 ये अगर ब्रेक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और अगर सस्टेन करता है फॉर 1 आवर तो उसमें मैं एक बाय ट्रेड लूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यही लेवल रहेगी जो 23,560 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरे जो टारगेट रहेगा 23,800 ये मेरा टारगेट रहेगा। और डाउनवर्ड साइड में अगर 23,465 के नीचे, मतलब इस लेवल के नीचे अगर रहता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा और वापस 23,300 इस लेवल तक मैं उसका टारगेट रखूँगा। मतलब 23,465 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है और 23,560 पर अगर ओपन होती है ट्यूसडे को तो मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूँगा, 100 पॉइंट्स तक रखूँगा उसका टारगेट मेरा। और डाउनवर्ड साइड में अगर 23,465 के नीचे अगर रहती तो उसमें शॉर्ट ट्रेड रहेगा और 23,305 ये मेरा टारगेट रहेगा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशल लेवल्स है वो ये लेवल है जो 50,670 है और डाउनवर्ड साइड में 49,577 ये एक क्रूशल लेवल है। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार उसने इस लेवल को टच करने के बाद उसमें एक बाइंग हमें दिखाई दी है। और इसके पहले वीक में भी जो हमने जो लेवल्स दिए थे वो एग्जैक्टली उसी तरीके से निकल के आए और काफ़ी बड़े उसमें ट्रेंड्स भी हमें दिखाई दिए। अभी बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए जो क्रूशल जो लेवल रहेगी और एक इस लेवल को छोड़ के वो ये लेवल रहेगी जो है 49,800। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 49,800 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होती है तो उसमें एक बाय ट्रेड रहेगा और डाउनवर्ड साइड में अगर 49,800 पर भी अगर ओपन होती है तभी मैं इसमें बाय ट्रेड लूँगा। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो करीबन ये लेवल रहेगा जो 50,200 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर मेरा सेकंड टारगेट तक रहेगा जो है 50,671। लेकिन 40,800 ये क्यों मेरे लिए क्रूशल है, क्योंकि आगे अगर देखा जाए क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कैंडल अगर देखी जाए तो वहीं पर उसका ओपन था। उसके बावजूद यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा टाइम उसने सस्टेन नहीं किया है। नीचे अगर निकली भी है तो वहाँ से उसने वापस 3 डेज से लगातार ये 3 कैंडल्स जो है ऊपर उसने सस्टेन किया है। तो नीचे अगर मिलती तो उसमें वापस मैं एक बाय ट्रेड लूँगा और वापस ये एक रहेगा कि 50,200 यहाँ तक अगर वो मिलती तो ये मेरा टारगेट रहेगा। तो उसमें करीबन 400 पॉइंट्स की रैली उसमें मिल सकती है। शॉर्ट ट्रेड में उसमें तभी ढूंढूंगा जब ये लेवल ब्रेक होती है जो कि 49,577 अगर ब्रेक होती है डाउनवर्ड साइड में तो ही मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड ढूंढूंगा और फिर मेरा टारगेट रहेगा 49,020। शॉर्ट ट्रेड अभी नहीं देखूंगा मैं क्योंकि इमीडिएटली, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे गिरना है क्योंकि काफ़ी पहले ही काफ़ी ऑल टाइम हाई पर है और बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन या फिर कुछ हद तक अगर फॉल आना है तो उसको मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक करके 49,577 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर मेरा क्रूशल मुझे ऐसे लगता है 49,000 तक रहेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी इस लेवल पर भी काफ़ी बार बैंक निफ्टी ने टच किया और वहीं से हमें फॉल दिखाई दिया। वापस यहाँ पर भी उसने उसी लेवल को टच किया और वापस उसमें फॉल दिखाई दिया। तो ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो शायद फिर एक डाउनफॉल इसमें मार्केट्स में बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो ये मेरी मूव रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और अन्य भी अगर कुछ अपडेट्स होते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। पूरी तरह से फ्री चैनल है और उसमें सारे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपको आने वाले ट्रेडिंग के लिए डेज ये हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।